लुकमान अलैहिस्सलाम मेरे भाइयों और बहनों न नबी हैं न पैगंबर, पर अल्लाह ताला को उनकी कही हुई बातें इतनी पसंद आईं कि रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र कुरान पाक में किया, बल्कि एक सूरत का नाम ही सूरह लुकमान रख दिया। सुबहान अल्लाह। लुकमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग और बड़े दाना और बड़ी हिकमत रखने वाले इंसान थे। उन्होंने एक बार अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहने लगे, बेटा, मैं अपनी तमाम नसीहतों का निचोड़, उनका लुब्बे लबाब तुम्हें चंद एक नसीहतें बताता हूँ। बेटे ने कहा, क्यों नहीं अब्बा जान, आप मुझे अपनी तमाम नसीहतों का निचोड़ लुब्बे लबाब जरूर बताएं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा, बेटा, 4 जगहों पर 4 चीजों की जरूर हिफाजत करना। बेटा, सबसे पहली चीज, जब तुम किसी के घर जाना तो अपनी नजर की हिफाजत जरूर करना। मेरे भाइयों, ये बड़ी खास चीज है। बड़ी हैरानगी होती है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा तो पढ़ा है, दिलों में ईमान भी है, पर बड़े ताज्जुब की बात है, वो लोगों के घर मेहमान बनकर जाते हैं और उनके घरों की बातें नोट करते हैं, बल्कि बातें ढूंढते हैं और वो बातें बाहर आकर लोगों को बताते हैं। देखो, मैं फलां के घर गया था, उसकी बेटी ऐसे कर रही थी, उसकी बीवी ऐसे कर रही थी, उसका बेटा उसका कहना नहीं मान रहा था, उसके घर में ये चीज ऐसे पड़ी थी। बड़ी हैरानगी की बात है मेरे भाइयों, ये बातें बता बता कर हम अपनी कीमती नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हजरत, फलां महफिल में लोग आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, मियाँ, शैतान को तू ही मिला था, उसने तेरी ही ड्यूटी लगाई, वो सारी बातें तू आकर मुझे बताता। कहा, शैतान ने तेरी ही ड्यूटी लगाई थी। तो मेरे भाइयों, उन लोगों को सोचना चाहिए जो किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, फिर उनकी बातें बाहर आकर लोगों को बताते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं शैतान ने इनकी ड्यूटी तो नहीं लगाई कि लोगों के बारे में नफरतें फैलाने की। फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने मेरे भाइयों और बहनों अपने बेटे को दूसरी नसीहत ये फरमाई, बेटा, जब मजलिस में बैठा हो तो अपनी जबान की जरूर हिफाजत करना। मेरे भाइयों, ये बड़ी खास बात है। जहां 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपने वक्त को पास करने के लिए कभी किसी की बातें छेड़ लेंगे, कभी किसी की बुराइयां छेड़ लेंगे, कभी किसी पर 1 मिनट में इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देंगे और जरा बराबर सोचते नहीं। मेरे भाइयों, सोचना चाहिए, बोलने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं होता, पर सोचना चाहिए जिस पर इल्जाम लग रहे हैं, जिसकी गिफ्टें, बुराइयां या जिसकी इंसल्ट की जा रही है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। इंसान उस वक्त थोड़ी देर के लिए इतना ही सोच ले कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे ऊपर क्या बीतती, पर हम बिला झिझक जो मुंह में आता है कहते जाते हैं और जरा बराबर नहीं सोचते। इस जबान से कई घरों को हराब और कई लोगों की जिंदगियां अजाब बनाते जा रहे हैं। तीसरी नसीहत हजरत लुकमान ने अपने बेटे को फरमाई, बेटा, जब दस्तरख्वां पर बैठे खाना खाने के लिए तो अपने मैदे की हिफाजत करना, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, इंसान जो भी खाता है वही उसकी सेहत बनती है, इसलिए खाने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। चौथी नसीहत हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाई, बेटा, जब तू नमाज पढ़े तो उस वक्त अपने दिल की हिफाजत जरूर करना। उस वक्त तेरे दिल में अल्लाह की याद हो, कोई और ना हो। सुबहान अल्लाह। और अगली 5वीं नसीहत ये फरमाई, ऐ बेटा, 2 बातों का तज़किरा जिंदगी में किसी के साथ ना करना। बेटा, अगर तू किसी पर एहसान करे तो उस एहसान को लोगों को ना बताना। ये बड़ी खास बात है मेरे भाइयों। अगर आप किसी की लाखों रुपया भी मदद करते हैं, आप लोगों को बताकर उस एहसान को जतलाते हैं, तो आपकी लाखों की हुई मदद अल्लाह के यहाँ राई के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इसलिए अगर आप किसी पर नेकी करें तो उस एहसान को कभी ना जतलाएं। आगे फरमाया, बेटा, अगर कोई तेरे साथ बुराई करे, नाइंसाफी करे, तो उस बुराई का भी तज़किरा किसी से ना करना। क्यों? जो अल्लाह के बंदों को माफ कर देता है, अल्लाह उसे माफ फरमा देते हैं। तो इसलिए फरमाया, बेटा, किसी की बुराई का तज़किरा आगे ना करना, बल्कि अल्लाह के लिए माफ कर देना। आखिरी नसीहत
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی، بیٹا 2 چیزوں کو اتنا یاد رکھنا کہ کبھی مت نہ بھولنا۔ ایک چیز اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، سبحان اللہ، اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 100% ٹھیک بات کہی اس اللہ کے نیک بندے نے۔ جو شخص رب کو یاد رکھے اور اپنی موت کو یاد رکھے وہ کبھی بھی پٹری سے نہیں اترتا، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اسے یاد ہوگا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی قیمتی نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ جو شخص ان نصیحتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں انشاءاللہ اللہ سے کامیابی عطا فرمائیں گے۔